आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ ये बड़ी खौफनाक होने वाली है। आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक पिता 3 सगी बेटियों के साथ रेप करता था, वो भी उसकी सगी बेटियां थी। रेप करता था, बेटी के साथ रेप करने का मन होता था। जिस बेटी के साथ उसका रेप करने का मन होता था उसको उठा लेता था, बुला लेता था अपने। हर दिन किसी न किसी के साथ अलग अलग रेप लगातार कर रहा था। उसकी पत्नी को भी यह बात पता थी, खुद रेप करवाती थी। एक बेटी 5 पर प्रेग्नेंट होती है, उसका गर्भपात भी करा दिया जाता है। जब इस पूरी घटना को सुनोगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आखिर पिता की हैवानियत शुरू कब से हुई, इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे हम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। मैं वीडियो वही आपके लिए लाती हूँ ताकि जो किसी और के साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो। न्यूज़ सुने, यही मेरा मकसद है। जो आज के डेट में हर किसी के साथ गंदे घिनौने काम हो रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से आप सतर्क रहें, ऐसा ना किसी के साथ होने पाए। यह घटना है मुंबई के नाला सोपारा थाने की है। थाने में एक महिला 3 बेटियों को लेकर जाती है। दरोगा को लगता है मारपीट हुई होगी। महिलाएं यही शिकायत लेके जाती हैं। रोती हुई कहती है, साहब मेरी 3 बेटियां हैं, एक 17 साल की है, दूसरी 14 साल की है और सबसे बड़ी बेटी मेरी 21 साल की है। मेरे बेटियों के साथ हर दिन रेप होता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। पुलिस ने कहा, बताओ किसने रेप किया, इतना गंदा काम किसने किया। पुलिस पूछने लगती है तो महिला कहती है, मेरे पति ने अपने बेटियों के साथ ये घटना की और डेली करते हैं, वो हर दिन करते हैं। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। शर्म की वजह से किसी से मैं नहीं बताती थी। बड़ी बेटी हिम्मत करके हमको कही, मम्मी आप चलिए और थाने में FIR करिए, हम पिताजी से बहुत परेशान हो चुके हैं। दरोगा जी अपनी गाड़ी निकालते हैं और कहते हैं, देखो वह इस समय कहाँ होगा। उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो शख्स घर में ही मिल जाता है। उसकी उम्र 56 साल थी। 56 साल का वो हो चुका था और अपनी तीनों बेटियों के साथ लगातार इतना घिनौना काम करता था। हमको तो इस कहानी सुनाते हुए रोना आ रहा है कि ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन क्या किया जाए, सोच को कोई बदल नहीं सकता। फिर इस कहानी की जांच पड़ताल होती है। बेटियों ने बताया यह अपनी पत्नी और बेटियों के साथ महाराष्ट्र के कोकण में रहता था। यह मुंबई में नौकरी करता था। शराब पीने की लत लगी थी। बड़ी बेटी ने बताया, 2018 में मेरे पिता शराब पीकर आते हैं और बराबर की चारपाई पर लेट जाते हैं। मैं डर जाती हूँ। आज मुंह दबाकर घटना को अंजाम देते हैं। रेप होने की सुबह में सोचती हूँ नशे के कारण यह कर दिया है। यह बात किसी को नहीं बताती हूँ। दूसरे दिन फिर वही काम होता है। उन्होंने धमकी दी थी, किसी को मत बताना। यह सिलसिला चलता रहता है। कुछ महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। यह बात माँ से बताती हूँ। माँ ने पिता से कहा, लेकिन माँ को पिता ने डांटा। इस वजह से माँ दोबारा पिताजी से कोई शिकायत नहीं की। उस लड़की की माँ बाजार जाती है, वहाँ से दवा लाती है, उसका गर्भपात हो जाता है। माँ कहती है, बेटा इज्जत का सवाल है, किसी से मत बताना। ऐसे ही 5 बार में प्रेग्नेंट होती हूँ। पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़की 21 साल की थी। जब प्रेग्नेंट हुई होगी तब उसकी उम्र बहुत कम रही होगी। जब दूसरी बेटी के साथ रेप होता है, तीनों ने प्लान बनाया, क्यों ना भाग चलें कहीं हम दूसरी जगह पापा जी को छोड़कर। भागकर मुंबई नाला सोपारा आ जाते हैं। एक रिश्तेदार के घर में रहने लगते हैं। जब पति को पता चलता है तब वह भी यहाँ पर आ जाता है। फिर वही करने की कोशिश करता है। तब हम आपके पास आए हैं।
पुलिस ने पूरी कहानी सुनी, बेटियों का मेडिकल कराया गया, पिता को उठाकर जेल भेजा गया। इसमें माँ की गलती थी। पहले बार में रेप हुआ था जब माँ को थाने आना चाहिए था, तो इतना वो गंभीर तरह से आगे नहीं बढ़ता और तीनों बेटियों के साथ वो रेप नहीं कर पाता। ऐसा तो वही बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए, चाहे पति हो अन्य कोई हो। तो ना अपने बारे में बर्दाश्त करो, ना किसी लड़की और लड़के के बारे में। हम तो कहते हैं अपनी बेटी को छोड़ो, किसी अन्य के साथ भी हो रहा तो ऐसा ना बर्दाश्त करें, तुरंत पुलिस को सूचना दे। यही पिता बेटियों की इज्जत लूटता था। तो इस कहानी से आपको सीखना चाहिए, अगर कोई इस तरीके का कदम उठाता है तो इंतज़ार न करें, तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर आपको कोई परेशान करता है तो समय के साथ उसकी हिम्मत बढ़ेगी। पहले आपको टच करेगा, फिर आपके हाथ पकड़ेगा, फिर बाद में क्या क्या पूछेगा, क्या क्या कहेगा, क्या क्या कर सकता है आपके साथ में कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई टच करे और मुंह से कुछ भी कहे, कुछ भी कमेंट करे, तो आप तुरंत एक्शन लीजिए, फ़ौरन एक्शन लीजिए, देर मत लगाइए। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं आप लोग। तो ऐसी ऐसी हमारी कहानियाँ रहती हैं, ज़रूर सुना करिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।